अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एमसीबी बैंक से अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं, किसी भी घरेलू ज़रूरत की वजह से आप किसी का इलाज करवाना चाहते हैं, किसी भी वजह से अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से जो है वो कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कर्ज़ के तौर पर कितनी रकम जो है वो मिल सकती है और आपने ये कर्ज़ जो है वो कितने सालों में वापस अदा करना है, और इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और उसके बाद आपके पास कौन कौन से जो है वो कागजात होना ज़रूरी हैं। तो उसके बाद ही जो है वो आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए जो है वो आपको कम से कम कितनी रकम कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है। तो इसके लिए जो है वो आप 50,000 तक जो है वो कर्ज़ के तौर पर आप रकम हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा रकम हासिल करना चाहते हैं तो वो जो है वो आप 2 मिलियन तक जो है वो कर्ज़ के तौर पर रकम हासिल कर सकते हैं एमसीबी बैंक से। मतलब कि 20 लाख तक जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ के तौर पर रकम हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप ये कर्ज़ कितने सालों के लिए ले सकते हैं, मतलब कि आपने कितने सालों में ये कर्ज़ जो है वो वापस अदा करना है एमसीबी बैंक को। तो आप जो है वो ये कर्ज़ 1 से लेकर 4 सालों के लिए ले सकते हैं। मतलब कि आपने ये 4 सालों के अंदर-अंदर ये कर्ज़ जो है वो वापस अदा करना है। और उसके बाद इसके लिए कोई कोलैटरल रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि किसी ज़मानती की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर ज़मानत के जो है वो आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी अगर आपका कर्ज़ अप्रूव नहीं होता। मतलब कि इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जो भी आप किसी भी बैंक में आप अगर कर्ज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो अगर आपका ये कर्ज़ अप्रूव नहीं होता तो इसके लिए आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि कुछ बैंक्स हैं वहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और आपका कर्ज़ अप्रूव नहीं होता तो वो फिर भी जो है वो इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। लेकिन एमसीबी बैंक में आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी और इसके लिए आप जिस भी शहर में हैं आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं, इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो माहाना तनख्वाहदार लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे माहाना तनख्वाहदार लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे में काम कर रहे हैं, या फिर वो आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो मुलाजमत करते हैं। और उसके बाद जो लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं या उन्होंने पहले किसी बैंक से जो है वो पर्सनल लोन लिया हुआ है या उनके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है किसी भी बैंक में, पाकिस्तान के किसी भी बैंक में, तो वो जो है वो इस कर्ज़ के लिए एलिजिबल हैं, वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर आप एमसीबी बैंक से आप कर्ज़ के तौर पर कार ले चुके हैं और आपको ये कर्ज़ के तौर पर कार लिए हुए 1 साल हो गया, तो फिर भी जो है वो आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इस कर्ज़ के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद ऐसे लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो सैलरी है वो एमसीबी बैंक में आती हो और उसका जो है वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 1 साल का। आपके पास जो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो 1 साल की होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो एमसीबी बैंक में आती हो, तो आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इंतहाई सादा से कागज़ात जो हैं वो आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो उसके बाद आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन-कौन से कागज़ात जो हैं वो आपके पास होना ज़रूरी हैं। आपके पास आपकी कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप होनी चाहिए या आपके पास जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास जो है वो आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जहाँ पे भी सैलरी आती है वहाँ से आप ये सैलरी स्लिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। जितनी भी आपकी इनकम है उस इनकम का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए, मतलब कि वैलिड शनाख्ती कार्ड जो है वो उसकी एक कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कितना मार्कअप रेट लगेगा। तो इसके लिए जो है वो आपको मतलब कि कितना सूद अदा करना होगा। तो इसके लिए जो सैलरीड पर्सन हैं या गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो मुलाजमत करते हैं या जॉब करते हैं, तो उनके लिए जो है वो अगर वो कस्टमर्स हैं क्वालिफाइंग क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग है, मतलब कि वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री में डिफ़ॉल्टर नहीं है पहले से किसी भी बैंक में। अगर उन्होंने पहले किसी भी बैंक से कर्ज़ लिया हो तो उसमें जो है वो किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट ना हो, उन्होंने वो कर्ज़ जो है वो वक्त पर अदा कर दिया हो, तो वो लोग जो हैं वो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो क्वालिफाइंग होगी। तो उनके लिए कितना मार्कअप रेट है, तो उनको जो है वो 1 साल के साथ 14% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा, मतलब कि 14% आपको मार्कअप रेट 1 साल के साथ देना होगा। और उसके बाद जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री नॉन क्वालिफाइंग होगी, मतलब कि जिनका डिफ़ॉल्ट होगा उनके कर्ज़ वापस अदा करने में किसी भी बैंक को, तो उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो नॉन क्वालिफाइंग होगी। तो उसके लिए जो है वो आपको 1 साल के साथ 16% जो है वो
आपको मार्कअप रेट अदा करना होगा। तो इस तरह से जो है वो आपको मार्कअप रेट लगेगा, मतलब कि आपको 1 साल के साथ 14 से 16% जो है वो मार्कअप रेट अदा करना होगा। और आप जो है वो इसकी किस्तें आप हर 6 माह के बाद भी अदा कर सकते हैं, सालाना भी अदा कर सकते हैं, और उसके साथ जो है वो उसके हिसाब से ही जो है वो आपको इसका मार्कअप रेट अदा करना होगा। तो उसके बाद देख लेते हैं कि आप इस कर्ज़ के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो आपके करीब तरीन एमसीबी बैंक की जो बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी बैंक से किस तरह से आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप गाड़ी जो है वो किस्तों पर हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो किस्तों पर हासिल कर सकते हैं, ट्रैक्टर आप किस तरह से कर्ज़ पर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जो है वो काशिफ़ औरा, इस पर जाकर ये सारी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वो ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल काशिफ़ औरा को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।